तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देना। अगर आप लोग थंबनेल देख चुके हो तो आज की वीडियो होने वाली है संभावना सेठ और दीपिका इब्राहिम को लेकर। कैसे जो है संभावना सेठ को ट्रोल किया जा रहा है दीपिका इब्राहिम को लेकर, कैसे उन्हें दोगली बोला जा रहा है, कैसे उन्हें देशद्रोही बोला जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे कि अचानक से इतना ज़्यादा हेट संभावना सेठ को क्यों मिल रहा है, वो भी एक वीडियो डालने की वजह से, एक टॉपिक के ऊपर। वो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे सबा इब्राहिम जो है अभी से ही बच्चों की जो है मतलब ट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कर रही है जिससे जो है दीपिका इब्राहिम का बेबी जिसका नाम रूहान है वो अपने आप ही ट्रोल हो रहा है। सबा इब्राहिम को सोचना चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करे, वो इतनी छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। वो उसको ये सारी बातें समझ में आती हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका जो रिएक्शन है वो कैसा आएगा ऑडियंस से। पर फिर भी वो ऐसा कर रही है, तो जानते हैं कि वो ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से जो रूहान को बैकलैश मिल रहा है, रूहान को ट्रोलिंग मिल रही है। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है संभावना सेठ को दीपिका इब्राहिम और सबा मतलब पूरी इब्राहिम फैमिली की वजह से इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है जितना कि उनको पिछले 2-3 महीनों में एक साथ नहीं मिला होगा। मतलब भाई इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है, वो भी किस वजह से, इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने नए ब्लॉग में जो है दीपिका इब्राहिम का जिक्र किया है, सबा इब्राहिम का जिक्र किया है, लोगों से बोला है, अपनी ऑडियंस से बोला है कि प्लीज़ आप दीपिका इब्राहिम के लिए प्रे करिए। तो यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी के लिए प्रे करेंगे, ना कि किसी ऐरे गैरे के लिए। तो यहाँ पर जो है दीपिका इब्राहिम को ये मतलब जो संभावना सेठ है उनको ये बोला जा रहा है कि जब पहलगांव अटैक हुआ था तब वो कहाँ पर थी, तब क्यों उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। वो भी उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो भी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलने के बाद, वो भी जब लोगों ने उनको ट्रोल किया था तब उनकी एक कम्युनिटी वो आई थी, पोस्ट आई थी। उन्होंने अपने आप से पहले अपने दिमाग से सोच के नहीं डाली। जब लोगों ने बोला कि तुम क्यों नहीं डाल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ परवाही नहीं, तब उन्होंने डाली लोगों के कहने के ऊपर। तो लोग यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जब पहलगांव अटैक की बात आई थी तब तुम भी और सेलिब्रिटी की तरह चुप बैठे थे कि तुम्हारी कहीं पाकिस्तानी ऑडियंस ना गायब हो जाए, जो तुम्हारी पाकिस्तान से लोग देखते हैं वो तुमसे नाराज़ ना हो जाए, जिस वजह से तुमने पहलगांव अटैक पर कुछ भी नहीं बोला था। बट अब बात जब यहाँ पे दीपिका इब्राहिम की आई है, तुम उसके लिए बोल रहे हो कि हम तुम्हारे उसके लिए प्रे करें, ये कहाँ का दोगलापन है। और बल्कि तुम तो इतनी अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं हो, अचानक से ये सब कैसे। क्या जो संभावना सेठ हैं वो व्यूज़ के लिए सारे काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दीपिका इब्राहिम है वो इस टाइम ट्रेंडिंग पे, मतलब ट्रेंडिंग पे नहीं बोल सकते, फिर भी काफ़ी सुर्खियों में है अपने लीवर कैंसर को लेकर, अपने ट्यूमर को लेकर, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। जिस वजह से जो है संभावना सेठ को लगा कि चलो उसका थोड़ा बहुत नाम ले लेती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नाम भी नहीं, वो पूरा ब्लॉग ही जो उन्होंने उसको डेडिकेट कर दिया एकदम सबा को, कि मतलब सबा से मेरी संभावना सेठ ने बताया कि मतलब मैंने दीपिका इब्राहिम को फ़ोन किया था बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैडम वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती हैं, आपका क्या, ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हो सकता है इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि फ़ोन उन्होंने क्यों नहीं उठाया, हो सकता है वो हॉस्पिटल में उन्होंने फ़ोन एकदम साइड में रख दिया है, वो फ़ोन नहीं चला रही है, फ़ोन से दूर रहना चाहती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो नेगेटिव हो रही हैं इस टाइम पर भी, जो वो नहीं देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, इस उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया होगा, तो पर वो वैसे भी नहीं उठाती यार किसी का फ़ोन। तो यहाँ पर जो है फिर वो बोलते हैं कि मैंने सबा इब्राहिम को फ़ोन किया, फिर सबा इब्राहिम ने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि मतलब हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन है हमारे घर में कि मेरा बेबी हुआ है और भाभी वहाँ पर है, नहीं हम खुशी मना सकते, अब हम क्या करें। मतलब वही चीज़ें कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही, मतलब आप सोच ही सकते हो यार, उनकी फैमिली बहुत ही एक टफ सिचुएशन में है। तो ये सारी चीज़ें सबा ने जो है वो संभावना को बोला। यहाँ पर संभावना बोलती हुई नज़र आती है कि हाँ मैं जाऊँगी उससे एक दिन मिलने, दीपिका से मिलने और सबा से मिलने, उसके बेबी से मिलने। तो यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं, जब संभावना ने बोला कि प्लीज़ आप दीपिका के लिए प्रे करना, तो यहाँ पर संभावना सेठ को बोला जा रहा है कि तुम इतनी दोगली कैसे हो। उसको संभावना सेठ को हेट तो पहले से मिलता था, बट अब जो है इस बार तो हद हो गई है बहुत ज़्यादा। लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब जो इंडियन आर्मी के लोग वहाँ पर मरे थे, जो इंडियन के लोग वहाँ पे मरे थे, वहाँ पर भी 3-3 महीने पहले ही लोगों की शादी हुई थी, उनके पति उजड़ गए, किसी का बच्चा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया, तब तुम्हारे मन में से, तब तुम्हारे मुंह में से एक शब्द तक नहीं फूटा। संभावना सेठ को ऐसा बोला जा रहा है कि तब तुमने कोई, चलो तुमने एक ब्लॉग डेडिकेट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी अपनी वीडियो में जिक्र नहीं किया, और यहाँ पर तुम अपना पूरा एक ब्लॉग जो है उनके लिए डेडिकेट कर रही हो। उन्होंने क्या किया है देश के लिए ये बोल रहे हैं, जो हम उनके लिए प्रे करें। लोगों ने बोला कि हम अपने इंडियन आर्मी के लिए प्रे करेंगे, उनके लिए प्रे नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि चलो पहलगांव अटैक तो छोड़ो, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो उस बारे में भी तुम्हारे मुँह से एक फूटी कौड़ी नहीं निकली थी, एक शब्द तुमने उनके लिए नहीं बोला था कि हाँ हमारी सेना ने बहुत मतलब जाबाज दिखाया, मतलब बदला लेना नहीं,
इसको बदला नहीं बोल सकते, पर फिर भी ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी जो सेना है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। ये बहुत सी चीज़ें थी, पर यहाँ पे आप चुप बैठी रहीं किस लिए? क्योंकि आपको अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस खो जाने का बहुत गम था। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रोल करी। अगर आप जाके देखोगे उनके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े इतने तो उनके अभी लास्ट वीडियोस किसी पर नहीं आए थे 1-2 महीने में, जितने उनके अभी एक दिन में जो है इतने आ गए। तो यहाँ पर हो सकता है वो भी संभावना सेट जो उनको लगा हो कि मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो दीपिका का नाम लेके मैं व्यूज़ ले लूँ। भले ही लोग ट्रोल करते हैं, बट फ़ायदा ट्रोलिंग में भी इन्हीं का होता है कि इनके कमेंट बढ़ते हैं और इनके व्यूज़ बढ़ते हैं। क्योंकि लोग जाकर, अगर कोई मेरी वीडियो भी देख रहा होगा तो जाके देखेगा कि यार ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर जो इतने सारे कमेंट लोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो क्लिक करेंगे उसकी वीडियो ओपन होगी, लोग कमेंट जाके पढ़ेंगे और हो सकता है एक तो वहाँ पे कमेंट जाके कर भी आए, तो ऑफकोर्स इनका ही रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इससे इनको फ़ायदा होता है। बट यार इतना कैसे कोई नीचे गिर सकता है? मैं सही में दोगलापन मुझे समझ में नहीं कि तुम ऐसे तो फ्रेंड नहीं हो, पर अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी सारी वो कहते जाते कि जस्ट सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए यार, कुछ व्यूज़ के लिए, और इतना ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है फिर उसके बाद उनको। तो आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि जो संभावना सेठ की ट्रोलिंग हो रही है वो सही है या गलत है? जो लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी इंडियन आर्मी के लिए प्रे करेंगे, दीपिका के लिए नहीं, उसमें आपका क्या कहना है? पर मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे प्रे आपको सबके लिए करना है, पर यहाँ पे जो संभावना सेठ की ऑडियंस है वो बहुत अलग है। आई थिंक वो जो है पूरी जो इब्राहिम फैमिली है उनकी हेटर तो नहीं है, पर ये बोल सकते हैं उनको पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। लोग यही बोल रहे हैं कि हमने आपके ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था आपके, और मतलब ये भी बोला जा रहा है कि तुम अपने पति को डोमिनेट करते हो। वही उनकी पुरानी चीज़ें बार बार निकाल के लाई जा रही हैं कि हम तुम्हारे पेट्स की वजह से देखते थे, तुम्हारे पेट्स जिस हिसाब से तुम उनकी केयर करती थी, और तुम क्या जो जानवर मारते तुम उनके लिए प्रे कर रही हो। पहले उनको जाके बोलो कि जानवरों को खाना बंद करें। ये सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट किए जा रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो में जिस दिन ब्लॉग आया था उसी दिन मैं क्योंकि संभावना सेठ के ब्लॉग में बहुत टाइम से देखता हूँ, इब्राहिम फैमिली की तो मैं सिर्फ रिव्यू करने के लिए देखता हूँ, बट मैं उसके दिल से देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी जो उनके डॉग्स के साथ जो उनका बॉन्ड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं और मैं समझ सकता हूँ फीलिंग, तो मुझे अच्छा लगता है वो सब देखना, कनेक्ट कर पाता हूँ मैं उनसे। तो ये था यहाँ पे, तो मैं भी उनके देखता हूँ, तो मैं तो उनकी डेली ब्लॉग देखता ही हूँ। तो तब मैंने जब ब्लॉग देखा तब कुछ नहीं था, क्योंकि मैं आधा ही देख पाया था। उसके बाद मैं खाना खाने चला गया था। फिर मैंने जब दोबारा आके देखो कमेंट सेक्शन रीड करा, भाई हद हो गई थी। तो ये वीडियो मैं कल ही बना चुका था, पर मैं आज सुबह इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि इब्राहिम जो शोएब इब्राहिम ने उसने नई अपडेट दी थी दीपिका इब्राहिम की। तो मैंने सोचा पहले वो वाली वीडियो में डाल देता हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे मेरे लाइव में पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि दीपिका इब्राहिम की क्या अपडेट है। तो मैंने सोचा पहले वो अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद ये वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, पर अपलोड में अब कर रहा हूँ। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो है सबा इब्राहिम। सबा इब्राहिम इतनी पागल है या वो बनने की कोशिश करती है? उसे पता है कि अब रूहान और उसके बेबी का कंपैरिजन होने वाला है और होगा ही, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम ना करें, पर कुछ लोग हैं यहाँ पर जो करेंगे ही करेंगे। जो लोग हुए हेट फैलाएंगे कि उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है। उसके बावजूद भी जो है उसने एक पोस्टर डाली थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, जिसमें जो उसका रूहान है वो अपने छोटे बेबी मतलब सबा के छोटे बेबी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसने लिखा था भाई भाई। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, पर जो उसने वो फोटो लगाए थे मुझे लगता है उसको फिल्टर लगा लेना चाहिए था, क्योंकि उनके हैंड में साफ साफ नज़र आ रहा है कि मतलब रूहान का जो कलर वो थोड़ा डार्क है और जो उसका नया बेबी हुआ उसका थोड़ा फेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे कि कैसे जो इनमें बेबी है। तो मुझे लगता है ये सबा इब्राहिम को समझना चाहिए और उसको पता है कि मतलब ऐसा होता है यूट्यूब पर। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप कुछ भी छोटी चीज़ डालते हो तो लोग इसमें नेगेटिव कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते ही हैं। तो ये उसको पता था, पर फिर भी उसने ये सब किया। मुझे समझ नहीं आता कि उसमें अकल कब आएगा, वो कब इतनी बड़ी होगी कि वो समझ पाए। या तो फिल्टर लगा ली था, उसे डालना ही था, तो मतलब फिल्टर लगा ली थी जिससे दोनों के हाथ थोड़े सेम हो जाते, या मतलब थोड़ा बहुत अंतर दिखते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके हाथ थोड़े डस्की है, उसके थोड़े फेयर हैं। तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर फिर से ट्रोल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और वो जो रेडिट वगैरह पर कि ये देखिए ये है वो है। तो आप समझ ही सकते हो, पर मेरे हिसाब से बहुत बेकार है यार बच्चों को कंपेयर करना। और रूहान अभी जैसे जैसे बड़ा होगा या उसका सही होगा, वो मतलब वो है क्या बोलते हैं, 1-2 महीने पहले हो गया था, जिसकी वजह से जो है उसको ढंग से डेवलप नहीं हो पाया अभी। तो हो जाएगा यार, वो जैसे जैसे बड़ा होगा देखना उसका कलर भी फेड होता जाएगा। तो इसमें ट्रोल करने वाली बात नहीं है, ये मुझे सही नहीं लगती यार। बच्चों को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए। अगर आपको क्रिटिक करना है, रिव्यू करना है, उनकी फैमिली के ऊपर करिए, उनको करिए। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, इस चीज़ के लिए बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।